औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं फेफड़ों की टीबी, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी अलामात क्या हैं, इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखें, टीबी जब हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, तो ये ज़रूरी नहीं कि फेफड़ों की हो, ये जिस्म के किसी हिस्से में भी टीबी पैदा हो सकती है। अंतड़ियों की टीबी भी हो सकती है, लंग्स की टीबी भी हो सकती है और हड्डियों की टीबी भी हो सकती है, दिमाग की टीबी भी हो सकती है। लेकिन जब हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं तो ये फेफड़ों की टीबी है। तो इसकी अलामात में सांस लेने में तकलीफ़ और खांसी के साथ बाज़ दफ़ा खून का थूकना, बलगम के साथ खून का आना, बलगम का पैदा होना और इसके अलावा हल्का बुखार रहना और हर वक्त थकावट महसूस होना और वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना, ये अक्सर अलामात पाई जाती हैं। याद रखें कि ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लग सकता है। और इसके लिए जब ये डायग्नोज़ हो जाए कि आप खुदा न खास्ता पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट हैं, तो इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करनी चाहिए कि इलाज के दौरान में कोशिश करें कि आप किसी हद तक आइसोलेटेड हो जाएं, कि बाहर ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएं और इससे आपका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और दूसरे लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन याद रखें कि कहीं आप अगर आइसोलेटेड हो जाते हैं तो उसमें आप अपनी दिलचस्पी की चीज़ें बरकरार रखें, आप स्ट्रेस में ना जाएं, एंजाइटी में ना जाएं। इसलिए आपको वहाँ पर अपनी दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ अपने इक़दामात करते रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को बुक रीडिंग की हैबिट होती है, तो ये बहुत अच्छी आदत है, तो इसको अपनाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की कोई ऐसी चीज़ें जो है वो सुन सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप अपना टीवी पे या अपनी किसी भी मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कि जो दिलचस्पी की भी हामिल हैं और आपको मायूसी की तरफ भी नहीं लेकर जा रही हैं। तो ऐसी चीज़ें देखकर आप अपना टाइम गुजार सकते हैं। फिर घर वालों को भी इससे बचाने के लिए आप देखें, खांसने से, आपके हंसने से, आपके बोलने से और इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी, नाक के ज़रिए से सांस लेने से, मुंह से सांस लेने से, हवा के ज़रिए एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक ये ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम जा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आप कोशिश करें कि कोई अच्छा मास्क जो है उसको यूज़ करें और जब भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो लाजमी इसका एहतमाम करें। और इसके साथ साथ अपनी खुराक का, डाइट का बहुत ख्याल रखें। अच्छी ग़िज़ा जो है वो आपको जो टीबी की वजह से कमज़ोरी हो रही है उससे बचाएगी और साथ होम्योपैथी की मेडिसिन लें जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाकर इस मर्ज़ को ख़त्म कर देगी। उसमें सबसे पहले तो जो मेडिसिन है वो ट्यूबरकुलोनियम है। ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में टीबी के हवाले से, और इसी से ही इलाज का आगाज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये तो एक मैज़मेटिक मेडिसिन है, ये तो आप हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद इसको बड़ी पोटेंसी में हाई डोज जो है वो दी जा सकती है, यानी 200 में, 1 एम में, CM में, 10 CM में, यानी इस तरह की कोई एक डोज पर वीक आप ले सकते हैं अगर आप खुदा न खास्ता टीबी के पेशेंट हैं तो। इसके साथ आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन लें, जैसे अगर सांस में सीटियाँ सी बजती हैं तो स्पोंजिया लें, और अगर उसके साथ खून आता है बलगम के साथ या थूक के साथ तो फास्फोरस ली जा सकती है। और बलगम के साथ अगर थूक भी आ रहा है और साथ मतली भी होती है, काय भी आती है, तो एपिकाक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से खून थूकने के साथ साथ आपको बड़ी कमज़ोरी भी हो रही है तो फेरम मेट बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा स्टेनम मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है जो
ٹی بی جو خاص طور پر پھیپھڑوں کی ٹی بی میں وزن کی کمی ہو رہی ہے اور ساتھ کمزوری بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. ایونا سٹیوا مدر ٹینچر میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. الفالفا مدر ٹینچر میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. چائنا اور ٹی بی کے مریضوں میں بخار بھی ہے, کمزوری بھی ہے اور تھکاوٹ بھی رہتی ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. ٹی بی کے مریض کو جب وہ اس کی قوت مدافعت کو بڑھا دیا جائے تو یہ جو ٹی بی کا بیکٹیریا ہے وہ باڈی کے اندر سے اپنے ہی سیل اس کو مار دیتے ہیں. اور بعض پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے کیریئر تو ہوتے ہیں لیکن ان میں سمٹمز نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, کسی ایسے کمرے میں رہ رہے ہیں جس میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی ہے, یا آپ کی فیملی کا کوئی فرد جو ہے جس کو پلمونری ٹی بی جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گئی ہے, تو آپ کو بھی حفظ مقدم کے طور پر ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسن ضرور لے لینی چاہیے تاکہ کل کو خدا نخواستہ آپ میں یہ سمٹمز جو ہیں وہ اپیئر نہ ہو جائیں. بہرحال ہومیوپیتھی کے اندر ٹی بی کے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے, مریض کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت اچھی میڈیسن موجود ہیں. آپ ان کے ذریعے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.